नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जीवन कैसे जिया जाए इसके ऊपर एक कहानी विस्तार से सुनाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनना और फिर चिंतन करना, समझना, जीवन में आनंद आ जाएगा। एक बार यूनान के मशहूर दार्शनिक सुकरात भ्रमण करते हुए एक नगर में गए। वहां उनकी मुलाकात एक वृद्ध सज्जन से हुई। दोनों आपस में काफी घुल मिल गए थे। वृद्ध सज्जन आग्रह पूर्वक सुकरात को अपने निवास स्थान पर ले गए। उनका भरा पूरा परिवार था। घर में बहू बेटे, पौत्र पौत्रियां सभी थे। सुकरात ने बुजुर्ग से पूछा, आपके घर में तो सुख समृद्धि का वास है, वैसे आप करते क्या हैं? इस पर वृद्ध ने कहा, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की दया से हमारा अच्छा कारोबार है, जिसकी सारी जिम्मेदारियां अब बेटे को सौंप दी हैं। घर की व्यवस्था हमारी बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। यह सुनकर सुकरात बोले, किंतु इस वृद्ध अवस्था में भी आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। आप बताइए कि बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? वह वृद्ध सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने जीवन में एक ही मोड़ पर एक ही नीति को अपनाया है कि दूसरों की अपेक्षा मत पालो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं वह मैं कर लेता हूँ और जो कुछ भी खिलाते हैं मैं खा लेता हूँ। अपने पौत्र पौत्रियों के साथ हंसता खेलता हूँ। मेरे बच्चे जब कुछ भूल करते हैं तब भी मैं चुप रहता हूँ। मैं उनके किसी कार्य में बाधक नहीं बनता, पर जब कभी वे मेरे पास सलाह मशवरे के लिए आते हैं तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों की ओर सचेत कर देता हूँ। अब वे मेरी सलाह पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, यह देखना और अपना मन व्यवस्थित करना मेरा काम नहीं है। वे मेरे निर्देशों पर ही चलें, मेरा यह आग्रह नहीं होता। परामर्श देने के बाद यदि वे भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता। उस पर भी यदि वे मेरे पास पुनः आते हैं तो मैं पुनः नेक सलाह देकर उन्हें विदा करता हूँ। बुजुर्ग सज्जन की यह बात सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए यह आपने बखूबी समझ लिया है और इस दुनिया को समझा दिया है। मानो तो ठीक, बाकी प्रभु की इच्छा। अगर आपको ये कहानी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।